मेरा घर मिसरौली है, सलेमपुर के पास में। और मैं लगभग 13 बरस बेड रेस्ट रहा है और मैं चल भी नहीं सकता था, खड़ा भी नहीं हो सकता था, मगर किसी तरह से डंडे से मैं अगर लैट्रिन करने भी जाता था तो वहीं गिर जाता था। मेरे घर वाले वहीं से देखते रहते थे कि क्या हो गया, फिर वो लोग जाते थे टांग टूंग करके ले आते थे। लेकिन इसी के चलते में, बीमारी के चलते में मेरे पूरे बच्चे की पढ़ाई बर्बाद हो गया। जबकि मैं BSc फाइनल हूँ और मैं इलेक्ट्रीशियन भी हूँ, टीवी मैकेनिक हूँ, पाइपलाइन का वेल्डर भी हूँ, टाइल्स का मैं कचहरी एजेंसी का ठेका सलेमपुर का चलाता था। लेकिन बीमारी के चलते मैं एकदम बेड रेस्ट हो गया था। हमारे सारे सूरतें बंद हो गई थी, कमाने वाला कोई नहीं था, मैं भी कमाने वाला था। मेरा बच्चा एक था, उसको भी कैंसर हो गया था, उसको भी मैं यहाँ से दवाई चलाया 12 लाख रुपया लगा करके। लेकिन किसी तरह से मैंने, वो हमको क्या किए, 6 महीने तक मेरे पीछे पड़े रहे कि आओ आओ इसमें आ जाओ। मैं उनको कहता था यहाँ से चले जाइए, हम जो है कि दुर्गा जी का पूजा करते हैं। क्योंकि मैंने 2 बजे रात को ठंडक के बाद भी रहती थी तो मैं उसमें नहा करके और मैं साधना में बैठ जाता था और 4 बजे मैं उनकी आरती करता था और उनका जो है कि कर करके और 6 बजे मैं उठता था। लेकिन वो दुर्गा के पास उतनी शक्ति नहीं थी वो हमको जिला सके, हमको खड़ा कर सके। लेकिन जब मेरे भाई बिशुनपुरा के सुभाष जी हैं, वो हमको इसमें ले आए और ले आने के बाद से मैं उनको भगाता गया। लेकिन एक दिन मेरे घर आए, मेरे घर क्या था, पकौड़ी बना हुआ था और मैंने उनको पकौड़ी खिलाया। उन्होंने मेरे ऊपर इतनी प्रभाव, ऐसा है कि कल संडे है, हमको कल वहाँ चर्च में जाना है। वो कर यार इतने दिन से वो कर रहे, आप तैयार नहीं हो रहे जाने के लिए, अब बोल रहे हैं कि आप हम जाएंगे वहाँ पे। हम कहा हम जाएंगे। उसके बाद हमारी पत्नी और हम दोनों आदमी गए वहाँ पे, तो वहाँ की प्रार्थना सुन करके हम लोग बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए। लेकिन ये नवलपुर चौराहे के पास एक पड़ाव पर गाँव है, उसको जयराम कौड़िया के नाम से बोला जाता है। वहीं वो चर्च चलता है। वो पास्टर जो है कि खुखुंदू कराने वाले हैं, उनका पतिराज नाम है। लेकिन वो मेरे ऊपर प्रार्थना करते गए। मैं 10-12 संडे गया, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। अब हम धीरे धीरे डगमगाना शुरू कर दिए कि अब हमको लग रहा है कि अब इससे भी दूर हटना पड़ेगा। मैंने अपने भाई के पास फोन की कि हम लोग यीशु मसीह में आ गए हैं, तो बोले कह रहे इसमें त्योहार वह सब नहीं मनाया जाता है। वो कहा हाँ नहीं मनाया जाता है। लेकिन पैना गांव के लोग, मेरे ससुराल के सब लोग इसमें जुटे हुए हैं। वो लोग कहे कैसा है कि आप गोरखपुर की कलेसिया में चलिए, आपको चंगाई मिल जाएगा। हम कहे ऐसा है कि अब हमको कहीं जाना होना नहीं है। तो कहे हमारे पास इतनी स्थिति खराब हो गई थी ना कि मेरे यहाँ अगर शाम को किसी के यहाँ से नमक मांग करके ले आते थे तो सुबह के लिए सोचना पड़ता था कि आप कहाँ से मांग करके ले आएंगे। लेकिन मैंने सोचा कि अब किराया कहाँ से मिलेगा, तो वो लोग बोले कि मैं 35 रुपया लगता है और आपको किराया देंगे, आप गोरखपुर चलिएगा। लेकिन प्रभु की ऐसी कृपा हो गई कि हमको किराया का भी व्यवस्था हो गया। मैं अपने पत्नी को लेकर के गोरखपुर के कलेसिया में गया और जैसे ही मेरे पास्टर ने मेरे सर पे हाथ रख करके प्रार्थना किए, जिस तरह से बिजली की करंट लगती है वैसे ही एकदम चलना हो गए और एकदम हम खड़ा होकर चलना शुरू कर दिया। हमको लगा कि आपको कुछ नहीं हुआ और मेरे कमर में दर्द थी, मैं ऐसे चलता था। अब एकदम सीधा खड़ा होकर चलना शुरू कर दिया। मेरे प्रभु इतनी महान है, इतनी शक्तिशाली है। और जिस दिन मेरे घर में नमक नहीं रहता था, इस समय मैं भी आज भी जो है कि चावल दाल सब्जी रोटी बनता है और मेरे घर में किसी प्रकार की कमियां नहीं रहती है। और हर संडे को 300 रुपया लगा कर मैं गोरखपुर के कलेसिया में जाता हूँ अपने परिवार को लेकर के। अभी भी यहाँ खा रहा जो है कि बाबूलाल है, उनके जो है कि पेट में 500 ग्राम का ट्यूमर था। उनके हर हफ्ते में जो है कि 20,000 रुपया लगता था। उनको मैं किसी तरह से ले गया वहाँ पे और उनकी पत्नी रो रही थी कि ये जी नहीं पाएंगे और उनको ले गया। और इस टाइम वो गर्म माटी में काम कर रहे हैं, एकदम स्वस्थ है, उनको कुछ नहीं हुआ है, एकदम सही हो गए हैं। वहीं पर खारदहा में एक जो है कि शकुंतला है, उनके 2 बच्चे हैं और दोनों गूंगे हैं, लेकिन उनका कान से सुनाई नहीं देता था। और जो दोनों बच्चों को सुनाई जो है कि दे रहा है और दोनों यीशु यीशु करके बुला रहे हैं। एकदम सच है, आप लोग गाँव के बगल में है, गलत नहीं
है। जो हम बता रहे हैं सही बता रहे हैं। ऐसी ऐसी हर गवाहियाँ हमारे पास है। मेरे साथ अभी कम से कम 20 आदमी हमारे प्रार्थना को सुनते हैं सुबह शाम में, और मैं सबको प्रार्थना सुनाता हूँ। अभी हमारे यहाँ से मदनपुर से 16 आदमी लेकर के गोरखपुर के कलेक्टिया में गए थे, वो भी लोग प्रार्थना मेरे सुनने के लिए एकदम सही है। और इस तरह से हमारे पास में जो है और मेरे प्रभु ने हमको सब कुछ भर दिया है। और कुछ दिन के बाद हमारे सब कामें चालू हो जाएगी और मेरे पैसे का स्रोत आने लगेगा और मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। बहुत बड़ी गवाही मिली। निकले और सब लोग चले गए तो देखे